हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला में। हम केवीएस टीजीटी साइंस के जितनी भी यूनिट्स उन्होंने सिलेबस में बता रखी है, हम हर एक यूनिट को कवर कर रहे हैं। जो आज हमारी नेक्स्ट यूनिट रहेगी वो रहेगी लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। साथ में हम ह्यूमन आई के भी टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये दोनों यूनिट्स जो हैं केवीएस के सिलेबस में कंबाइन कर रखी हैं। ठीक है, तो आप सभी को सिलेबस यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें रिफ्लेक्शन है, इमेजेस हैं, साथ में रिफ्रैक्शन भी है और बाद में ह्यूमन आई के भी बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ। फर्स्ट स्लाइड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। पहले तो आप सभी को पता होगा कि लाइट क्या होती है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सेंस ऑफ विजन है वो लाइट के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है जब भी लाइट टकराती है किसी स्मूथ सरफेस या फिर पॉलिश सरफेस पे, तो जो लाइट है वो बाउंसिंग बैक होती है। ठीक है, बाउंस बैक होती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो लाइट्स जो आपको रेज दिखाई देंगी वो डिफरेंट जो इंसिडेंट लाइट है, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। जो रे मिरर पर टकराती है या फिर स्मूथ सरफेस पर या फिर पॉलिश सरफेस पे टकराती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और उसके बाद जो बाउंस बैक होती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो जो लाइट है जो फॉल हुई है सरफेस पे उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जो लाइट वापस से बैक गई है उसको हम आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट गई है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे या लाइट बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और जैसे ही हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वहां से हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, इन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल जो कि किसके बीच में है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इनको जो हम मेंशन करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम एंगल आई बोलते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम स्मॉल आर बोलते हैं, और ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों के एंगल इक्वल होते हैं। ओके, तो इसके बाद अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है डायग्राम में तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल सभी की सभी एक प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ये है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो दो लॉ यहाँ पर आपको पता चल गए हैं। ठीक है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है जब स्मूथ सरफेस पे होता है तो यहाँ पर दो लॉज होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, उनकी एक तरीके से उनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल है। सेकंड है इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ठीक है, तो ये है दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके लॉ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। आगे हम रिफ्रैक्शन के भी पढ़ेंगे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर मिरर। मिरर क्या होता है, मिरर द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट, वो सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है, क्या कर दे, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, वापस से भेज दे, वो मिरर है। फिर होता है प्लेन मिरर। क्या होता है, प्लेन मिरर होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, वो प्लेन है, देन द मिरर इज प्लेन। ठीक है, इफ एक तरीके से समझिए आप, जैसे मिरर है, मिरर आप सबने देखा होगा, एक शीट होती है जिसपे एक साइड से रिफ्लेक्शन होती है और दूसरी साइड से क्या होता है, पॉलिश होता है सिल्वर के साथ में। ठीक है, तो ऐसे ही मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक आप पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर।
ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो प्लेन मिरर होता है उसके पास प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, जो स्फेरिकल मिरर है उसके पास क्या है? स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, क्या है? स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसे हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसका जब इसके पार्ट्स देखेंगे तो बाद में हम दो मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर के थ्रू वो कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट होती है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जैसे आप मिरर के आगे खड़े हुए, ठीक है, तो ये नहीं है कि आप हाइट में लंबे हैं तो आप छोटे हो जाएंगे, या फिर आप छोटे हैं तो लंबे हो जाएंगे। जिस साइज के आप हैं वैसे ही आपको आप दिखाई देंगे। सीधे इरेक्ट मतलब सीधे दिखाई देंगे, ये नहीं कि उल्टे दिखाई दें आप खड़े हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस है, सपोज आप 10 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं किससे? मिरर से, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। ठीक है, तो ये है 4 इमेज फॉर्मेशन जो कि प्लेन मिरर फॉर्म करता है। लेटरली इन्वर्टेड होते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं प्लेन मिरर में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? तो नेक्स्ट चलते हैं स्फेरिकल मिरर। अभी मैंने बात की पीछे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। जो मिरर के पास में स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर है वो दो टाइप के हैं। फर्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर, फिर है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जो आपको देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, जो स्फेरिकल मिरर है अगर वो अंदर से पॉलिश्ड है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, अगर वो बाहर से पॉलिश्ड है तो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ आया? ठीक है, टुवर्ड द सेंटर, तो जो कॉनकेव मिरर है उसमें क्या है? जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसकी तरफ है? सेंटर की तरफ है, कि अगर इंसिडेंट रे आएगी तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर है। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो लाइट है वो क्या करता है? लाइट को डाइवर्स करता है, इसलिए हम इसे डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और जो कॉनकेव मिरर है वो क्या करता है? कन्वर्ज करता है, अपने पास एक तरीके से लाता है, तो उसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉनकेव कन्वर्जिंग, कॉनकेव कन्वर्जिंग, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप सभी को दिखाई दे रहा होगा जो बीच में एक सेंटर लाइन है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ओके, और स्फेरिकल मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक को रेडियस बोलते हैं, और बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर के और पोल के बीच में एक मिड पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, और फोकस के और बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। इनके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे अच्छे से। और जो स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है उसे हम पोल बोलते हैं। ठीक है, हर एक के बारे में आगे हम आराम से डिस्कस करेंगे विद डेफिनेशन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अभी इन पैरामीटर्स को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अभी हमने देखा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, फोकल लेंथ है वो क्या है, फोकस है वो क्या है, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है। ठीक है, अभी आपने पीछे देखा कि ये एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, अगर मैंने इसको अंदर से क्या किया है? पॉलिश किया है। ठीक है, तो ये कौन सा मिरर हुआ? कौन सा हुआ? अंदर से पॉलिश किया है मैंने इसको, अंदर से पॉलिश किया है मैंने। ठीक है, तो अगर मैं देख वापस से दिखाती हूं मैं आपको, देखो अंदर से पॉलिश्ड है ना। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, ठीक है, तो अभी हम इनके बारे में जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, ये होलोस्फीयर है। ठीक है, इसके बीच के सेंटर को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ओके, यहां तक आप सभी को समझ आया? ओके, और इसका हाफ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होता है यहां पर पोल, मिडिल लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो लाइन ज्वाइन करती है पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसे क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
साइज जो है मिरर का उसे हम अपर्चर ऑफ मिरर बोलते हैं। फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ, जब जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट लाई करता है, ठीक है, जो कि इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, जिसे हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे ये डायग्राम है पीछे देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर ये पोल है, तो यहाँ बीच में क्या है, फोकस है। ठीक है, फिर है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है फोकस के और पोल के बीच में डिस्टेंस, फोकल लेंथ। फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो आप इस बात में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इमेज, व्हेन अ नंबर ऑफ रेज स्टार्टिंग, अगर बहुत सारी रेज स्टार्ट होती हैं एक पॉइंट से, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करती हैं या फिर रिफ्रैक्ट करती हैं, उसके बाद वो दूसरे पॉइंट पे जाके मीट करती है। ठीक है, जैसे ही मीट करेंगी तो सेकंड पॉइंट पे एक इमेज दिखाई देगी आपको। जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इमेज का, वो हम वहां से हमें इमेज ऑब्टेन होती है। ठीक है, क्या ऑब्टेन होती है, हमें इमेज ऑब्टेन होती है। उससे पहले आप एक बार ये देखिए, इस सबको डिनोट कर लेते हैं। इसको कैपिटल सी से करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, रेडियस को कैपिटल आर से करते हैं, पोल को पी से करते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस ही बोलते हैं एज अ डिनोशन, मेरे को शायद रिमाइंड नहीं है। ठीक है, अपर्चर को ए से करते हैं, फोकस को एफ से करते हैं कैपिटल, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इमेज। वापस से इमेज के ऊपर आते हैं। इमेज दो टाइप की होती है, रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल इमेजेस में क्या फर्क होता है कि जो रियल इमेज होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं। ठीक है, और हम इन्हें स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेज ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस इन अ मूवी स्क्रीन इज अ रियल इमेज। ठीक है, और वर्चुअल इमेज होती है जो एक्चुअली मीट नहीं करती पर हमें लगता है कि वो मीट कर रही है। ठीक है, वो होती है वर्चुअल इमेज, जिन्हें हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है, और रियल इमेज क्या होती है, एक्चुअली मीट करती है वे एक प्रॉपर पॉइंट पर, वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होती है जो हमें दिखाई देती है। अगर हमें सिर्फ ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि जो लाइन है वो मीट कर रही होंगी, ठीक है, तो और वहां पर इमेज बन रही होगी, तो वर्चुअल इमेजेस होंगी वो। ठीक है, तो ये थी क्या, रियल और वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल रेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। हम कुछ स्पेशल रेज के बाद में बात करेंगे जिससे हम इमेज फॉर्मेशन में हमें हेल्प मिलती है और कैसे कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओके, एक तरीके से रूल। फर्स्ट है अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्स फ्रॉम फोकस। ये बोला इसने, ये बोला है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल आती है। ठीक है, तो जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो वो कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है। ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फर्स्ट ये है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है, फर्स्ट। नेक्स्ट है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो वो वापस उसी पाथ में आ जाती है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक उसी पाथ पे आ जाएगी, तो वो सेकेंड हो गई इमेज फॉर्मेशन में। रूल्स, थर्ड रूल देखते हैं, अ रे लाइट पासिंग थ्रू अपीयरिंग फ्रॉम द फोकस। इसमें बोला है, जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था उसका उल्टा है। इसमें इन्होंने बोला है कि अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड रूल ये है। फोर्थ है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट पोल। अगर कोई रे ऑफ लाइट किस पे इंसिडेंट होती है, पोल पे, तो जो रिफ्लेक्ट होगी वापस से वो सेम एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर यहां पर इक्वल होंगे। ठीक है, ये थे 4 रूल्स। ठीक है, जिससे हम रे डायग्राम बनाएंगे आगे।
ओके, यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, एफ से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से करते हैं और पोल को हम पी से करते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है, तो अगर आप इनका इमेज रे का डायग्राम देखेंगे तो कॉनकेव मिरर में जब एक रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वह कहाँ से जाती है, फोकस से मूव करती है। ये हमें रे अभी रूल पीछे पड़े हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि ये एक्चुअल कॉनकेव मिरर में एक्चुअल जो रेज है वो मीट कर रही होंगी। ठीक है, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी रे वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर में है पे उसमें हमें एक्चुअल रेज है वो मीट करती दिखाई देंगी। ये हमने पीछे भी बात की है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो क्या करेगी, वापस से सरफेस पे टकरा के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इन्हें इमेजिनरी लाइंस बनाएंगे तो ये कहां पर मीट करती दिखाई देंगी हमें, फोकस पे। ठीक है, कहां मीट करती दिखाएंगी हमें, ये फोकस पे। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बीच में और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है। क्या है, हाफ है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 2F। ओके, तो जो फोकल लेंथ है वो क्या है, हाफ है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। हमने अभी पीछे देखा था कि ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो हाफ है वो क्या है, फोकल लेंथ। तो ये क्या है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, हाफ है। ठीक है, तो ये रिलेशन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। जो साइन कन्वेंशन है उससे क्या होगा, जो भी मिरर के फॉर्मूले से जो क्वेश्चंस होंगे वो अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें देखना क्या है, तो यहाँ पर फर्स्ट रूल देखते हैं साइन कन्वेंशन में। फर्स्ट बोला है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे वो हमेशा आप किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में। किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में। फर्स्ट कंप्लीट, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो यहां से मेजर करेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे मेजर करेंगे। डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट आर टेकन आर पॉजिटिव। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा जैसे सेम डायरेक्शन है इंसिडेंस रहेगी तो वहां पर पॉजिटिव होगा। सपोज जो इंसिडेंट रे है अगर वो इस साइड जा रही है तो यहाँ पर जितने भी आप मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। अगर इसके आप अपोजिट जाएंगे, इंसिडेंट रे तो ऐसे ही मूव करती है, अगर आप इसके क्या जाएंगे, अपोजिट जाएंगे तो जो डिस्टेंस रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, उसको नेगेटिव मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड साइड है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो डाउनवर्ड है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं वापस। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। फर्स्ट, जिस साइड में इंसिडेंट रे जाएगी वो पॉजिटिव रहेगा, अगर अपोजिट है तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और मेजर करेंगे हम पोल से डिस्टेंस को दूसरी साइड पे, पोल से शुरू करेंगे हम मेजरमेंट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव अपवर्डली साइड है तो पॉजिटिव, अगर डाउन साइड है तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारे क्या है, साइन कन्वेंशन है स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इमेज के साथ। ये देखिए आपको यहां दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा हुआ है,
हाइट अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, ठीक है, और इंसिडेंट रे इधर मूव कर रही है, अगर इसके अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव और इसी के साथ में जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पर v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। ओके, तो ये है मिरर फॉर्मूला, ठीक है, क्या है ये, मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन होता है जो हाइट है इमेज की और जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, दोनों का रेशियो, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, हाइट है जो इमेज की अपॉन हाइट है ऑब्जेक्ट की, ये होता है मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई करना, ठीक है, मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। अगर मैं इसको रिलेट करूं डिस्टेंस के साथ में तो फॉर्मूला होगा -v/u, डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, किसके इक्वल है, मैग्निफिकेशन के इक्वल। तो इन दोनों को साथ में रिलेट करके आपके क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। आपको इसमें से कोई भी 3 वैल्यू दी होंगी और आपको उसमें से एक वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो ये है जो कि स्फेरिकल मिरर से, जो भी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो इमेज है वो किस साइड बन रही है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का, इमेज का और फोकल लेंथ का अच्छे से ध्यान रखना है, उनके प्लस माइनस के साइन पे ही आपका आंसर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो सभी को पता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के जब रे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी, और कहाँ से मूव करेंगी, वो फोकस से मूव करेंगी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, पर पॉइंट साइज की होगी, बहुत छोटी होगी, ठीक है। फर्स्ट रे डायग्राम कंप्लीट। सेकंड देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा हुआ है तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के और फोकस के बीच में, ठीक है। देखो डाउनवर्ड है तो यहाँ पर नेगेटिव रहेगी, ठीक है, इमेज क्या है, नेगेटिव रहेगी। इसकी जो इमेज होगी वो नेचर क्या हुआ इमेज का, रियल रहेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगी और इन्वर्टेड मतलब उल्टी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, साथ में रियल होगी, सेम साइज की होगी, पर इन्वर्टेड होगी मतलब उल्टी होगी, ठीक है। डी रे डायग्राम देखते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। ये ऑलरेडी केस इसका उल्टा हमने पीछे देखा है सेकंड में, बी पार्ट में, ठीक है। तो इमेज रियल रहेगी, इनलार्ज होगी, बड़ी होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, ये भी फर्स्ट का अपोजिट है, ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल होगी, बहुत बड़ी होगी, साथ में इन्वर्टेड होगी, ठीक है। एक स्पेशल केस आता है, अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल के और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, पर यहाँ पर इस टाइम में इमेज वर्चुअल होगी, इनलार्ज होगी और इरेक्ट होगी। ये एक एक्सेप्शन केस है, तो आपको ये मेन जरूर याद रखना है, ठीक है, कि आप जब पोल के और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, ठीक है। ओके, ये थे कॉनकेव मिरर के केसेस। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्वेक्स के। कॉन्वेक्स के सिर्फ 2 हैं, लेंस में जाके उल्टे हो जाएंगे। कॉन्वेक्स के 6 केसेस आएंगे और कॉनकेव के 2 केसेस आएंगे। यहाँ पर कॉन्वेक्स के 2 हैं मिरर में और कॉनकेव के 6 हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी और बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगी, ठीक है। और इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगी, स्मॉलर होगी और इरेक्ट होगी।
ठीक है। वर्चुअल में मेनली इरेक्ट ही होती हैं, सीधी ही बनती हैं। नेक्स्ट है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी और किस पे बनेगी, फोकस पे। ठीक है, बन तो फोकस पे ही रही है पर क्या है, मिरर के पीछे बन रही है। ठीक है, वर्चुअल होगी, पॉइंट साइज होगी और इरेक्ट होगी। तो ये सभी के सभी जो इमेज फॉर्मेशन है ये कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। ठीक है, कॉनकेव के 6 केसेस हैं और कॉन्वेक्स के सिर्फ 2 हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। जो यूजेस हैं कॉनकेव मिरर का वो कहाँ कहाँ होते हैं, मेकअप मिरर जो होते हैं वहां पर, रिफ्लेक्टर टॉर्च में, हेडलाइट जो गाड़ी होती है, हेडलाइट जो गाड़ियां होती हैं उनकी हेडलाइट्स में, सर्च लाइट में, डॉक्टर हेड मिरर में जो डेंटिस्ट होते हैं, और सोलर फॉरेंस में, फर्नेंस में। ठीक है, फिर है कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, शो के जो सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं वहां पर भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। जो प्लेन मिरर होते हैं हम डेली यूज में जो यूज करते हैं अपनी शक्ल देखने के लिए वो प्लेन मिरर होता है। और पेरिस्कोप, कैलिजियोस्कोप, इन सभी में क्या यूज किया जाता है, प्लेन मिरर यूज किया जाता है। और प्लेन मिरर जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं जहां पर सपोज इधर इधर का नहीं पता चले कि गाड़ी किस साइड से आ रही है तो वहां पर भी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर का यूज पढ़ लिया है। ठीक है, आज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज मैसेज करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन करते हैं, उसके बाद ह्यूमन आई करेंगे और साथ में जो रिलेटेड क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के उनको आगे हम डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। थैंक यू ऑल।